उमड़ रहे हैं, काले काले पानी से भरे भरे दिख रहे हैं, तो अब गरजो बरसो, गरज रहे हो तो बरसो। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान को मेघ कहा है, भगवान को मेघ कहा है, और भक्त ने अपने आप को मयूर कहा है। क्या कहा? मयूर। मेघ भगवान, मयूर भक्त। और जैसे बारिश के मौसम में बादलों को देख करके मयूर पंख फैला फैला करके नाचने लगते हैं, पंख फैला फैला करके नाचने लगते हैं, मेघों को देख करके नाचते हैं, तुम्हारे कहने से थोड़ी नाचते। आप खड़े हो जाओ, मयूर जरा थोड़ा सा नृत्य दिखा दो, नहीं दिखाएगा। लेकिन बादल यदि बनने लगे और फिर कोई ना भी कहे तो भी उसके अंदर उमंग आ जाती है। और मयूर बादलों को देख देख करके, बादलों को देख देख करके अपने को रोक नहीं पाता है, नाचने लगता है, नाचने लगता है। गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में जब नेमावर में पहुंचे थे तो मैंने अपनी भावांजलि में, निवेदन में यही तो कहा था कि मैं चाहूं भी तो यहां पर मौन नहीं रह सकता हूं। चाहता तो हूं कि मैं यहां के मौन रहूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि यहां आकर के मौन नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने ही लिखा है, ये चारु चाम्र कलिका निकरई के हेतु। अरे भाई, आम की कलिकाएं दिखें, आम के वृक्षों में मोर दिखे और कोयल चुप बैठ जाए? नहीं। मोर दिखेगा तो कोयल तो गाने को, बोलने को मजबूर होगी। गुरु दिखें और हम मौन बैठ जाएं, कैसे संभव होगा? हाँ, संसार दिखे तो मैं मौन रहूंगा, और गुरु और प्रभु दिखेंगे तो मौन तोड़ करके भी बोलूंगा। अरे क्या बात रखी, गुरुदेव के सामने रखी, उन मुक्त भाव से रखी, सहज भाव से, आनंद भाव से रखी। आचार्य श्री भी बहुत भाव से सुनते रहे, भाव पूर्वक रखा। और बात सच भी है, गुरु दिखें, अपन कैसे मौन रह सकते हैं? इसीलिए यहां पर लिखा है, तुम जिन मेघ मयूर में गरजो वर्षो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा ऊपर करके माथ। भक्त और भगवान की दिशा एक ही है। क्या? भक्त और भगवान की दिशा एक ही है। यह बात अलग है कि दशा भिन्न भिन्न है। क्या? दशा भिन्न भिन्न है, दिशा तो एक है। दिशा एक है, दशा भिन्न भिन्न है। भक्त अलग है, भगवान अलग है, दोनों की दिशा एक है। ये बात अलग है कि दशा अलग अलग है, दशा अलग अलग है, दिशा तो एक है। वो आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे चल रहे। सिद्धों ने पूरा चल लिया, अरहंत चलने के उसमें है। आचार्य उपाध्याय साधु उनके पीछे हैं। दिशा में अंतर नहीं है, अंतर दशा में है, अंतर अवस्था में है। राग का ही यह प्रतिफल है कि हम भगवान के समान होकर कि भगवान जैसा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं।
अगला वाक्य है, जिस प्रकार नदी सागर को देखकर ही नहीं किंतु सागरमय होकर ही सागर बन पाती है। जिस प्रकार नदी सागर को देखकर ही नहीं किंतु सागरमय होकर ही सागर बन पाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान को अकेले देखने मात्र से भगवान नहीं बना जाता, किंतु उन जैसा आचरण करने से भगवान बना जाता है। अकेले भगवान को देखने से भगवान नहीं बना जाता, उन जैसा आचरण करने से भगवान बना जाता है। भगवान बनने का ये मंत्र है, देखने मात्र से नहीं। नदी सागर को देखकर ही नहीं किंतु सागरमय होकर ही नदी सागर बनती है। ठीक उसी प्रकार भगवान को अकेले देखने मात्र से भगवान नहीं बना जाता, किंतु उन जैसा आचरण करने से भगवान बना जाता है। ये जो विचार और बिंदु आप सभी के लिए दिए जा रहे हैं, इस सागर बूंद समय में संग्रहित हैं। सागर बूंद समय जैसी सार गर्भित अद्भुत कृति विचार सूत्रों की मैं समझता हूं कि एक छोटी सी डिक्शनरी ही है। 5 खंडों में विभिन्न विभिन्न विचारों का संग्रह किया गया है। संस्तुति का खंड ये चल रहा है और संस्तुति के इस खंड में भक्त और भगवान की चर्चा, आराध्य और आराधक की चर्चा, उपास्य और उपासक की चर्चा आई हुई है। द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि की बात आई हुई है। इस तरह से वर्तमान के समय में जो सूत्रों की विधा संक्षेपीकरण की है, वह विधा इस कृति में है। सार गर्भित इन विचार सूत्रों को माध्यम बना करके आप सभी को संत शिरोमणि प्रवचन माला में यह लाभ दिया जा रहा है। पिछले दिनों में आप सभी ने गुरुवर आचार्य श्री द्वारा रचित हाइकू पर प्रवचन सुने थे और हाइकू के माध्यम से हमने अपनी प्रवचन माला को आगे बढ़ाया था। इस बार का क्रम सागर बूंद समय कृति को आधार बना करके आगे बढ़ाया जा रहा है। सागर बूंद समय की यह कृति आचार्य श्री के विचारों का दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो सब कुछ स्पष्ट साफ साफ दिखने लगता है, पारदर्शिता है, साफ साफ दिखता है दर्पण के सामने। ऐसे ही इन विचार सूत्रों को यदि हम पढ़ते हैं, उन सूत्रों पर विचार करते हैं, उन सूत्रों का चिंतन मंथन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दर्पण की तरह हमारे लिए सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। आचार्य श्री के ये अपने सूत्र हैं ऐसा नहीं है, आचार्य श्री के मुख से निकले हुए सूत्र हैं, ये सच है। पर विचारों की गंगा तो तीर्थंकर भगवंतों से चली आ रही है, गणधरों से आगे बढ़ी हुई है, बड़े बड़े रिद्धि संपन्न आचार्यों से आगे बढ़ी है, बड़े बड़े मुनि राजों ने विचार चिंतन किए हैं और उन सब से आगे बढ़ बढ़ करके छन छन करके छन छन करके छन छन करके शुद्ध शुद्ध होकर फिल्टर होकर के यहाँ तक ये विचार आए हुए हैं। आचार्य परमेष्ठी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के प्रवचनों में से,
उनकी कक्षाओं की चर्चाओं से, उनकी स्वाध्याय वार्ताओं से, विचार गोष्ठियों से इन सूत्रों का संग्रह किया गया है और हम सभी के लिए ये सूत्र एक दर्पण की तरह काम कर रहे हैं। निरंतर आप इन सूत्रों को सुन करके, समझ करके, चिंतन मनन करके उसकी गहराई का आनंद लें। इसी शुभ भावना के साथ समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयर्याड़ं, नमो वच्छायाड़ं, नमो लोये सव्यसाहूड़ं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर बूंद समाये में कल के दिन स्तुति खंड के विचार सूत्रों पर प्रवचन दिया था। उसी खंड के विचार सूत्र पुनः आज आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने कहा, जिन और जन में इतना ही अंतर है कि एक वैभव के ऊपर बैठा है और एक के ऊपर वैभव बैठा है। जिन और जन में इतना ही अंतर है कि एक वैभव के ऊपर बैठा है और एक के ऊपर वैभव बैठा है। वैसे इन दो शब्दों के साथ एक शब्द और जोड़ा जा सकता है, जिन, जन और जैन। जिन अपने आप में एक पद है, जयति इति जिनः, जिन्होंने जीता है वो जिन हैं। जन सामान्य होते हैं। सामान्य जनों की बात क्या, जन जन की बात दुनिया करती है। जन सामान्य बात है, जिन श्रेष्ठ बात है। लेकिन जन और जिन के बीच में एक जो स्थिति है वो जैन की है, वो जैन की स्थिति है। गुरुवर आचार्य श्री ने एक दोहे में लिखा है, जैन बना अब जिन बनूं। जैन बनना ही जिन की ओर आगे बढ़ना है। जैन बनना सामान्य बात नहीं है। और जैन कोई समुदाय भी नहीं है। जैन तो एक आचार विचार की पद्धति है। जिस समाज में आचार विचारों का नियोजन सम्यक रीत्या अहिंसा की भावना को लेकर के होता है वो जैन है। जैन अहिंसावादी है। जैन आचरण पर विश्वास रखता है। तो ऐसे जनों में जो इन विशेषताओं को प्राप्त कर लेते हैं वो जैन कहलाते हैं। और यही जैन अपने आप को जीत करके जिन बनते हैं। जिन बनने के लिए, जैन बनने का मतलब ये नहीं है कि जैन कुल में ही जन्म लो। नहीं, आज जो व्यवस्था है वह समुदायवाची बन गई है। लेकिन पहले जो व्यवस्था थी वह गुणवाची थी, कर्मवाची थी। समुदाय से इसका कोई प्रयोजन नहीं है। भावना से, गुणों से प्रयोजन है। और ऐसे अहिंसादि गुणों को, अहिंसादि के व्रतों को कोई भी धारण कर सकता है।
और इन गुणों की अपेक्षा, विशेषताओं की अपेक्षा जो भी हैं वो सभी जैन हैं। जिन बनने के लिए जैन बनना गुणों के रूप में आवश्यक है। जिन और जन में इतना ही अंतर है कि एक वैभव के ऊपर बैठा है और एक के ऊपर वैभव बैठा है। कितनी बड़ी बात कही। जिन जिनेंद्र भगवान वो हैं जो वैभव के ऊपर बैठे हैं। वैभव के ऊपर बैठने का मतलब ये है कि अरहंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का वैभव बाहर से दिख रहा है, समौसरण दिख रहा है, इंद्रादिगण आ रहे हैं, छत्र चमर सब दिख रहे हैं, पुष्प वृष्टियां हो रही हैं, सोने का सिंहासन बना हुआ है, रत्न जड़ित है। यह सब वैभव होते हुए भी इस सब से ऊपर हैं वो तीर्थंकर भगवंत। सिंहासन पर विराजमान होने के बावजूद भी 4 अंगुल अधर में अस्पृश्य रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन वैभव से ऊपर उठे हुए हैं, यानी वैभव के ऊपर बैठे हैं, और संसारी जन कौन हैं? जिनके ऊपर वैभव बैठा हुआ है। संसारी जन वो हैं जिन्होंने वैभव को अपने सिर पर धारण कर लिया। अगला वाक्य है, जिसमें राग, द्वेष, अहंकार, ममकार आदि नहीं पाए जाते, वे ही वास्तव में भगवान हैं।